अंचल मंत्री थे जयनगर, और सत्यनारायण जी थे लौकी के अंचल मंत्री, और हम थे बिस्फी के अंचल मंत्री। पार्टी के लिए सबसे बड़ा मार्केट, बिस्फी में कोई मार्केट नहीं, रेखा चले जाइए तो रेखा। तो जयनगर बहुत बड़ा शहर है। अगर ईमानदारी से हम दबा में लौकी के साथ ही लोग 1 घंटा दबा कलेक्शन किए थे तो 3000 पीछे करके हम बिस्फी की सदस्यता को हम आगे बढ़े, और आज के दिन में मेंबर 100 के आसपास, जयनगर का मेंबर 120 है। तो इस तरह से कंपटीशन टैक्स सब लगेगा 1200 रुपया, और तो पटना जाने में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में टोल टैक्स है और टोल टैक्स है। अब जब दरभंगा से जयनगर हम आएंगे तो कि गाँव में हम टैक्स बांध देंगे रोड सड़क, क्योंकि इस सरकार के पास पैसा नहीं है। पेंशन का पैसा कार्यालय में उसको पैसा नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ में आम जनता को लड़ना पड़ेगा, और इस सरकार के खिलाफ में जो 10 तारीख में कम से कम मधुबनी जिला का एक छाप छूटे, उस दिन मधुबनी का जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट के गेट को तोड़ करके हम लोग 2 मंजिला पर चढ़ जाए, इसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि मधुबनी का जो डीएम है वह एक बनाना डीएम है, उसको खाली फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबार में हमारा नाम आना चाहिए, अखबार में हमारा फेस आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई भ्रष्ट होगा, हम लोगों ने देखे हैं 34 साल 35 साल की राजनीति में, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट डीएम आज के दिन में मधुबनी का डीएम है। लेकिन सबसे ज्यादा पुरस्कार इसी को मिला, क्योंकि सरकार भी वही है, सरकार भी भ्रष्ट है, और भ्रष्ट जो पदाधिकारी है उसको आज सम्मानित किया जा रहा है। उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? अगर हम आप नहीं लड़िएगा, कि भगवान भरोसे जनता को छोड़िएगा, तो निश्चित रूप में मधुबनी जिला दिन प्रतिदिन वो नर्क में चला जाएगा। कल परसों 2 दिन से चर्चा हो रहा है जिला में कि जो लोग रिटायर कर गए, जो लोग विजिलेंस के पकड़ में जेल में है, कुछ लोग मर भी गए, उसका भी डीएम साहब ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए। आप सोच सकते हैं डीएम होकर के इतना बड़ा कमी किया है। अब इस मधुबनी जिला को कौन चला गया? तो हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो 10 अगस्त को है उसको हमको सफल करना है, और उसको अभी से हम लोग लग जाए। हम सभी साथी, हम भाई है, कम बेश अपने घर में होता है, होते रहेगा, लेकिन हम मिलजुल करके जो भी हमारा कार्यक्रम है उसको हम सफल करेंगे। यही बात करके आज अपनी बात। सर, आज की जो बैठक की गई है इस संबंध में जानकारी दें। 10 अगस्त को केंद्र और राज्य सरकार के जन विरोधी नीति, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और आप यह भी देख रहे हैं, कुछ दिनों से आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में जो पेट्रोल बिक रहा है वह पेट्रोल गाड़ी को पूर्णतः खराब कर रहा है, और वह पेट्रोल बेचने वाले भारत सरकार के मंत्री गडकरी जी के पुत्र हैं। तो जो महंगाई चरम पर है, गैस का किल्लत आपने देखा है, किसानों का जो खाद पूर्व में जो मिलता था अब वह खाद भी नहीं मिलेगा। तो इन तमाम सवाल को जोड़ते हुए 10 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जेल भरो अभियान पूरे देश में हमारा है, और उससे पहले हम स्थानीय सवाल को जोड़ करके 15 जुलाई से 30 जुलाई तक इस जिले के विभिन्न जिला अंचल कार्यालय पर, प्रखंड कार्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी 2 कार्यक्रम की तैयारी में आज जयनगर का आज हमारा बैठक था, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जयनगर से सैकड़ों की संख्या में
जेल भरो अभियान जो 10 अगस्त को जिला समाहरणालय पर है, उसमें जयनगर से हमारे साथी जाएंगे। यही निर्णय लिया गया। ये 15 दिन के अंदर जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगी आपकी, वो कै दिवसीय मांग को लेकर होगी? वो तो स्थानीय सवाल पर, जैसे अभी सरकार ने कहा है कि हम होल्डिंग टैक्स लेंगे ग्रामीण इलाके में, पहले तो शहरी इलाके में लिया जाता था, तो अब जितने चूल्हे हमारे गांव में हैं, घर में हैं, उतने होल्डिंग 1200 रुपया करके जोड़ करके लेंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग जहां है उस पर पहले लिया जाता था टैक्स, अब है कि राज्य का जो राजमार्ग है उस पर भी टैक्स बांधा जाएगा। तो यह सरकार जो है, एक तरफ इनका मंत्री, विधायक, सांसद भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आम जनता है जिसको पेंशन मिलता था, आज पेंशन तक के 4 महीना से जो हमारे वृद्ध माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका भरण पोषण उस पैसा से चलता था, उसका भी बंद हो गया है। आप विभिन्न कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है, सरकारी कर्मी जो है, आज उस कर्मी का कई महीना से वेतन बंद है। तो इस तमाम सवाल को हम लोग जोड़ करके 1 दिवसीय धरना, हम लोग प्रदर्शन, कहीं घेराव, कहीं डेरा डालो, घेरा डालो। और सबसे अहम मुद्दा हमारा है, जो सरकार ने एक तरफ कह रहा है कि हम 5 डिसमिल ज़मीन हम देंगे गरीबों को, और दूसरे तरफ ये बुलडोजर बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। इस सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। तो इस तमाम सवाल को जोड़ करके हमारा यह प्रखंड पर कार्यक्रम है। अपना परिचय दें। मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री CPIM मधुबनी।